हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है ये है आपका ओके ANC 134 का पुरातात्विक विज्ञान। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट 2 एंड 3 लेंगे। पुरातात्विक मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध देखेंगे और इसके साथ में हम जो दूसरा यूनिट हमारा है पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां भी हम इसी के साथ में ले लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। यूनिट हम सेकंड यहाँ पर ले लेते हैं। राइट, ठीक है। और क्योंकि यूनिट सेकंड ज़्यादा नहीं है, कोर्स हमें आपका कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना। इसके हिसाब से हम सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट लेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। ओके, तो यूनिट हमारी सेकंड हो गई, मानव विज्ञान और पुरातात्विक मानव विज्ञान। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देख लेते हैं कि मानव विज्ञान और पुरातात्विक मानव विज्ञान में क्या फर्क है, क्या चीज है ये। तो मानव विज्ञान को मानव के समग्र अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। मतलब समग्र मानव का अध्ययन करना, मानव के हर एक चीज का अध्ययन करना ही मानव विज्ञान है। और यह विषय मानवों के अध्ययन के विविध क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। यह समय व स्थान में मानवों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। ठीक है ना। मानव विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में न केवल इसके शारीरिक स्वरूप बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्व और मानव के परिवर्तन और विकास के क्षेत्र भी आते हैं। तो अब देखिए, मानव विज्ञान में मानव के समग्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव के समग्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो मानवों के अध्ययन के विविध क्षेत्र होते हैं। वो विविध क्षेत्र क्या होते हैं, समय स्थान और में जिस समय और जिस स्थान में मानव की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ, हम उसका भी अध्ययन मानव विज्ञान में करते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ में क्षेत्र का ही नहीं बल्कि मानव के शारीरिक स्वरूप का, उसके सामाजिक सांस्कृतिक तत्व का और मानव में परिवर्तन और विकास के क्षेत्र का भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो समय व स्थान से मानवों और उनकी संस्कृति की विविधता का भी अध्ययन किया जाता है कि किस समय में और किस स्थान में मानव की क्या संस्कृति थी और क्या उनमें विविधता पाई जाती थी। तो मानव विज्ञान का व्यवहारिक महत्व भी है और मानव विज्ञान का बोध मानव जात के कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो मानव विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जैविक भौतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान जो हम ऊपर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और पुरातात्विक मानव विज्ञान है। 4 मानव विज्ञानों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो ये तो हम देख चुके हैं कि इन सबको क्या कहते हैं। ठीक है, राइट। ओके, ये हम देख चुके हैं ऊपर कि पुरातात्विक मानव विज्ञान, सामाजिक, ये सबको क्या कहते हैं। ठीक है ना। पुरातात्विक मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है। तो मानव विज्ञान को एक मूल विज्ञान के रूप में माना जाता है, राइट। और पहले से मौजूदा जो विज्ञान होता है वो विभिन्न विभागों की सहायता से आधार सामग्री को एकत्र किया। ये मानवों के अध्ययन के लिए जैविक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, समय और स्थान के माध्यम से पर्यावरण के संबंध में लागू होते। देखिए, आप मानव विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें माइंड में बिठानी होंगी। आप इसकी डिफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, तो आपको इसमें कुछ चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना होगा। सबसे पहली चीज बिठाना होगा कि मानव का अध्ययन, दूसरी चीज बिठाना होगा जैविक रूप, तीसरी बिठाना होगा सांस्कृतिक रूप, और चौथी चीज समय और स्थान। बस इनका ही अध्ययन होता है मानव विज्ञान में। ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से पर्यावरण के साथ संबंध देखे जाते हैं और मौजूदा विज्ञान में से कोई भी अकेले मानव की संपूर्ण कहानी प्रकट नहीं कर सकता कि हम बोल दें कि हम समय और स्थान के हिसाब से मानव का अध्ययन करेंगे, हम जैविक रूप से मानव का अध्ययन करेंगे, या सिर्फ हम सांस्कृतिक रूप से करेंगे। नो, यहाँ पे इन चारों को मिला के ही मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान में मानव और संस्कृति का पुनर्निर्माण प्रारंभिक मानव के खुद के अंशों और उनके भौतिक अवशेषों से हुआ है जो पृथ्वी पर सतह के नीचे बिखरी पाई गई थी। जब खुदाई होती है तो वो चीजें हमें अवशेष या जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो प्रारंभिक मानव के मानव विज्ञान के पुनर्निर्माण की विधि को एक संयोजक के रूप में माना जाता है और जो विज्ञानों में मदद भी करता है। ठीक है। जैसे डायनासोर का जीवाश्म यदि खुदाई में कहीं पाया जाता है तो वो समझने में हमें मदद करता है। ये बताता है कि इतने, अब उसमें से क्या निकाला जाएगा, कितने 100 साल पहले
तरह का ये जीवाश्म है जो पाया गया, ठीक है। फिर ये किसका है, तो ये डायनासोर का है, ठीक है ना। फिर किस स्थान में पाया गया, तो स्थान भी पता चल गया, समय भी पता चल गया। अभी किस संस्कृत काल का है, काल मतलब संस्कृत का भी पता चल गया। तो सभी चीजें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रणाली विज्ञान में बड़ी संख्या में विषय शामिल है। महत्वपूर्ण विषय भूगोल, भूविज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित और कई अन्य प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है ना। तो मानव विज्ञान निश्चित तौर पर पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन उठता है कि मानव विज्ञान क्या पुरातात्विक मानव विज्ञान का एक हिस्सा है? पूरा मानव विज्ञान क्या पुरातात्विक मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है? क्या इसका पूरक है? कोई भी क्वेश्चन पूछे, यदि मानव विज्ञान पुरातात्विक मानव विज्ञान आता है तो आपको यही लिख देना और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि यह मूल विषय है और इससे अपनी प्रविधि विकसित की है। तो मानव विज्ञान में ही हम पुरातात्विक मानव विज्ञान से ही मानव विज्ञान का निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम मानव विज्ञान में ही तो पढ़ते हैं ना कि जीवाश्म वगैरह के बारे में, अवशेषों के बारे में हम निकालते हैं कि मानव का काल कैसा था, क्या सब चीज था, तो बस पुरातात्विक जुड़ जाता है। इतिहास इंपॉर्टेंट है, ओके। पृथ्वी विज्ञान क्या कहलाता है? पृथ्वी विज्ञान में भूगोल और भूविज्ञानी दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। दोनों विषयों में समान तत्व उपसर्ग जियो है, जिसका अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी का मतलब ही होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। और तो कई पहलुओं में भूविज्ञान और भूगोल सामान्य है, क्योंकि दोनों पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल का, भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ज्योग्राफी से निकल, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना होता है भूगोल और ज्योग्राफी का मतलब। तो ये समानार्थी नहीं है। भूविज्ञान का समय से और भूगोल का स्थान से संबंध है। भूविज्ञान, भू का मतलब होता है जमीन, तो जमीन के बारे में यानी समय से जोड़ लीजिए, और भूगोल का जो मतलब होता है वो स्थान से जोड़ लीजिए। तो पहला सतह के नीचे, भू यानी नीचे, तो जो पहला भूविज्ञान होता है तो पृथ्वी के नीचे अध्ययन किया जाता है, और जो दूसरा होता है वो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के नीचे पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी के नीचे का अध्ययन भूविज्ञान में और पृथ्वी की सतह का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना। अब भूगर्भविदों के अध्ययन के तहत जो पृथ्वी का एक समय निवारण थी, लेकिन समय के साथ प्रकृति के तत्वों जैसे हवा, पानी, तापमान के कारण बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए हैं और जो हटा दी गई है। तो भूविज्ञान और भूगोल दोनों एक साथ ले लिए जाते हैं। वे ऐतिहासिक अध्ययन पर विचार देते हैं, क्योंकि पहले भूविज्ञानी को भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको जाना पड़ेगा भूविज्ञान में, ठीक है ना। इसलिए पहले वो पृथ्वी के सतह के बारे में पढ़ेगा और आगे चलकर पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर पुरातात्विक मानव विज्ञान में समय और स्थान की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। भूविज्ञान, तो भूविज्ञान कालक्रम प्रदान करता है। यह प्रश्न कब, कैसे, कहाँ, मतलब मानव की संस्कृति प्रारंभ हुई, तो उसका भी उत्तर देता है भूविज्ञान। भूविज्ञान के मुख्य घटक जो वर्तमान अध्ययन के लिए आवश्यक है वो स्तर ज्ञान है, चट्टान रचना विज्ञान है, जीवाश्म की शैल विज्ञान है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है और यहीं पे जनरली जीवाश्म और अवशेष पाए जाते हैं, ओके। स्तर विज्ञान देखो, इसे छोड़ देती हूँ, ठीक है ना, ओके। चलिए लीजिए, स्तर विज्ञान की परिभाषा इसमें दे दिया, कुछ नहीं पूछा तो बता देती हूँ, आपके मन में कोई वो न रहे। ये सिद्धांत जो है, पृथ्वी या स्तर की परतें एक दूसरे शीर्ष पर अध्यारोपित होती हैं। मतलब यह भूवैज्ञानिक सिद्धांत अध्यारोपण पर आधारित है, ठीक है ना। अध्यारोपण अध्याय का रोपण करना, रोपण यानी बोना होता है जनरली, अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो पृथ्वी की स्तर की जो परतें होती है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऊपर होती हैं, यानी ऊपर नीचे होती हैं। तो जितना निचला परत उतनी प्रारंभिक अवस्था, जितना नीचे तक आप जा सकते हो, वहां से खोज कर सकते हो, उतनी आपकी प्रारंभिक अवस्था पहली अवस्था कहलाई जाती है। तो ये अबाध निक्षेप के लिए सच है, और इस तरह से पाया गया समय आयाम अपेक्षित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिल्प उपकरण या जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। आप जितना नीचे जाओगे उतना आपको जीवाश्म अवशेष मिलेंगे। तो ये होता है पृथ्वी के गठन के बाद से सभी साक्ष्य भूगर्भी स्तरीभूत वर्गों में संग्रहित, तो स्तरीय विज्ञान कहला देता है, और खुदाई के माध्यम से पाया जाता है, ठीक है ना। नदी तल, जो तंग घाटियां होती हैं, खंड होते हैं, साथ में चट्टान खंड होते हैं, इनके नीचे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये स्तर हो जाता है, ठीक है ना, ओके। चलिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न स्तर दिख रहा है, मानव अवशेष मिल सकते हैं। ये देखिए, इसके विभिन्न स्तर ये मिल रहे हैं। कलर आपको समझ में नहीं आएगा
तो यहाँ पे मानव के अवशेष होने की पॉसिबिलिटी दिख जाती है। चट्टान रचना विज्ञान, सॉरी, चट्टान रचना विज्ञान इथोलॉजी, मुझे नहीं लगता कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ पे लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। मुझे जो लगेगा इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसे लूंगी। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह दृष्टिकोण भूवैज्ञानिक विधि का एक हिस्सा है, लेकिन इसे अलग से लिया जा सकता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान के साथ जीवाश्मिकी का मुख्य संबंध तिथि निर्धारण होता है, ठीक है ना। जीवाश्म विज्ञान में हम क्या करते हैं, इसमें प्रारंभिक मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं और उससे हम पता लगाते हैं। तो जीवाश्मिकी का मुख्य उद्देश्य जीवाश्मों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। जीवाश्म क्या होते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब जीव या मानव मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जीवित जीवों की हड्डियां जैव और अजैवी पदार्थों से बनी होती हैं। जैव पदार्थ हड्डीदार प्रोटीन है जिसे अस्थिक कहा जाता है। विभिन्न रचनाओं में अजैवी पदार्थ खनिज है, ठीक है। मिट्टी में जिसमें हड्डियां दफनाई जाती हैं और सिलिका कणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रतिस्थापन अणु द्वारा होता है और इस प्रक्रिया में पूरी रूप से संरक्षित रहता है, ठीक है। और जब रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तो जो जीवाश्म होते हैं पशुओं के विद्यमान रूप के बारे में आधार सामग्री प्रदान करते हैं और मानव के बारे में भी यदि एक मानव जीवाश्म पाया जाता है। तो इस तरह से जीवाश्म नीचे रहते हैं, दबे हुए रहते हैं और वर्तमान में डीएनए जीवाश्म हड्डियों से निकाला जा रहा है और क्रम विकास और अन्य जैविक पहलुओं पर महत्वपूर्ण आधार सामग्री प्रदान कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जीवाश्म विज्ञान को इतना ज्यादा और कुछ समझाने की मुझे जरूरत होगी, ठीक है ना। तो ये नियम होते हैं कुछ जीवाश्म अवशेष का, दो महत्व होते हैं, दो प्रकार के पशु जीवाश्म अवशेष होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जीवाश्म जीव के मतलब जीव के अंश अवशेष एक भूवैज्ञानिक काल से दूसरे तक सतत हो रहे हों, ठीक है, सतत हो रहे हों। कुछ जीवाश्म एक विशेष समय अवधि तक सीमित हो। तो एक ऐसे जीवाश्म होते हैं जो एक काल से दूसरे काल तक रहते हैं और कुछ ऐसे जीवाश्म होते हैं जो एक समय अवधि तक ही रहते हैं, आगे वो नहीं बढ़ते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक को विशेष समय अवधि के लिए सूचकांक जीवाश्म माना जाता है और जब मानव का कोई भी रूप जैविक या सांस्कृतिक या दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे भूवैज्ञानिक संदर्भ में पाए जाते हैं तो मानव अवशेषों को संबंधित जीवाश्म की सामग्री के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना काफी है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। मैं सेल विज्ञान भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। न्यूनन प्रौद्योगिकी क्या है ये देख लेते हैं, जिन्हें न्यूनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ये दे दिया तो देख लेते हैं यहाँ न्यूनन प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। ओके चलिए, सेल विज्ञान है, सेल विज्ञान में न्यूनन प्रौद्योगिकी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेल जीवाश्म पत्थर उपकरण बनाने की तकनीक को समझने पर अधिक प्रकाश डालती है जिसे न्यूनन प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। यानी सेल विज्ञान जो होता है पत्थर उपकरण बनाने की तकनीक को समझने पर अधिक प्रकाश, यानी पत्थर उपकरण बनाने की तकनीक को ही न्यूनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। यानी कच्चे माल में बदलाव जरूरी हो गया। सेल विज्ञान संसाधन उपयोग, इसके समायोजन के साथ कच्चे माल और नए संसाधनों की खोज के लिए मानव की क्षमता के बारे में बताती है। अतः सेल विज्ञान जो है पत्थर उपकरण बनाने की, पत्थर से उपकरण बनाने की तकनीक होती है, उसे न्यूनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। भूगोल बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। पूरा तत्व देख लेते थोड़ा सा। पुरातात्विक महाविज्ञानविद वे हैं जो अतीत की संस्कृत के भौतिक अवशेषों का उल्लंघन करते हैं, ठीक। पुरातात्विक मानव विज्ञानविद क्या है, तो जो अतीत की संस्कृत के भौतिक अवशेषों का उत्खनन करते हैं, यानी अतीत के जो भौतिक अवशेषों का उत्खनन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत से पुरातत्व काफी हद तक अतीत और हाल के अतीत में मानव के भौतिक अवशेषों से संबंधित होता है, ठीक है। यानी लेखन की खोज से पहले तक सीमित था। पुरातत्व मानव द्वारा छोड़ी गई भौतिक वस्तुओं की खोज से संबंधित है। ये खोज दो प्रकार की है, अन्वेषण और उत्खनन, ठीक है। अन्वेषण यानी खोज होता है और उत्खनन यानी खनना होता है, ठीक है। तो अन्वेषण सतह के आधार सामग्री मुहैया कराता है, यानी अन्वेषण जो होता है, खोज होता है, तो नीचे से सामग्री जो है मुहैया कराता है, यानी कि नीचे से हमें सामग्री मिलती है। और उत्खनन जो होता है, अन्वेषण सतह के आधार सामग्री, यानी कि एक सतह से
हमें सामग्री प्राप्त होती है, क्योंकि हम खोज करते हैं, और जो उत्खनन होता है वह सतह के नीचे से आधार सामग्री लाता है, ठीक है, खन के। तो पुरातत्वविदों ने अन्वेषण और उत्खनन दोनों से सामग्रियों की प्रति प्राप्ति के लिए विधियों और तकनीकों का विकास किया। ये पुरातात्विक आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो दो चीजें पुरातात्विक में होती हैं, अन्वेषण होता है, खोज होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है उत्खनन। तो सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने के बाद उन्हें स्थान, समय और रूप के संबंध में क्रम से रखा जाता है, ठीक है। और कैसे शुरुआत करें, किस तरह से उनको रखा जाए, कैसे वर्णन करें, किस तरह से निष्कर्ष निकाला जाए, फिर सभी संबंधित वस्तुओं के स्थान और समय के अनुसार उनकी सूची बनाई जा सकती है। तो उन्होंने उसे संग्रह कहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पुरातात्विक, ठीक है ना, पुरातत्व किसे कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के गणित और सांख्यिकी भी नहीं लेंगे, खगोल विज्ञान, मानव विज्ञान पढ़ चुके हैं, पढ़ ही रहे हैं, तब से सारांश आ गया। अब यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं सेकंड, जो है यहाँ पर, यानी कि थर्ड यूनिट आ जाएगी आई थिंक्स, या राइट, पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां, ठीक है ना। तो पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, स्थलों के प्रकार देख लेंगे, अध्ययन की पद्धति देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अन्वेषण के उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अन्वेषण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्खनन भी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि उसमें कम दिया था, तो यहाँ पे आपको अन्वेषण और उत्खनन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलिए अब देख लेते हैं पुरातात्विक स्थल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए पुरातात्विक स्थल एक ऐसी जगह है जिसमें अतीत के मानव गतिविधि का प्रमाण संरक्षित है, ठीक है। स्थलों की विभिन्नता सतह के ऊपर प्रत्यक्ष या कई अवशेष से लेकर भवनों और अभी भी इस्तेमाल में लाई जा रही इमारतों तक है, ठीक है। तो एक स्थल कुछ सेंटीमीटर जितना छोटा हो सकता है, या एक बर्तन या एक नगर जितना विशाल हो सकता है, जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के स्थल जो कुछ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और इनके अलावा अध्ययन के काल और पुरातात्विक के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर स्थल की परिभाषा और भौगोलिक क्षेत्र व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो स्थल या तो प्राथमिक हो सकते हैं, यदि लोगों ने अपने स्वयं के अवशेष वहां निक्षिप्त किए हैं, यानी कि वहां पे गाड़े हुए हैं, जमाए हुए हैं, या द्वितीयक, यदि अवशेष अन्य लोगों या प्राकृतिक क्रिया द्वारा निक्षिप्त किए यानी दबे हुए हैं, या तो खुद लोगों ने दबाए या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से बाढ़ वगैरह की वजह से ऐसा हुआ और उसकी वजह से। तो स्थल के किसी अन्य मानव गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप स्थल के तत्वों के आसपास खिसकाया जा सकता है और फिर से पुनः निक्षिप्त किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए एक नदी सोपान पर प्राथमिक निक्षेप को बुलडोजर के द्वारा नदी सोपान का दूसरे भाग में खिसकाना पुनर्निरपेक्षण का द्वितीयक स्थल कहलाता है। तो ये पुरातात्विक स्थल हो जाते हैं। अब स्थल के प्रकार देख लेते हैं। पुरातात्विक संदर्भ द्वारा यानी शिल्पकृतियां जहां पाए जाते हैं के आधार पर, ठीक है ना। फिर दूसरा यानी कि स्थान हो गए, परत हो गई, स्तर हो गए। कलाकृति सामग्रियों द्वारा यानी शिल्प कृतियों के प्रकार या किस्म के स्थल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। लौह युग में उपकरण पाए जाते थे, स्थल को पाषाण युग या लौह स्थल युग कहते थे, ठीक है ना। पाषाण युग में जो उपकरण पाए गए तो उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा क्योंकि पत्थर पाए गए, और लौह युग में लौह पाए गए तो उसके उपकरण के हिसाब से नाम पड़ा, तो वो कलाकृति सामग्रियों द्वारा हो जाता है। भौगोलिक अवस्थित मतलब मानव गतिविधि गुफा के अंदर पाए जाते हैं। भीमबेटका इसका उदाहरण है। तो स्थल एक गुफा स्थल है। इस प्रकार घाटी, दर्रा, नदी, सोपान आदि हो जाते हैं। और स्थल कार से संबंधित शिल्प यानी स्थल पर पाए गए शिल्प कृतियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं स्थलों के प्रकार। और किसके हो जाते हैं? पुरातात्विक स्थल क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर बताना होगा, ठीक है ना। अध्ययन की पद्धतियां क्या है, ये नहीं, ये तो जरा सा दिया हुआ है। अन्वेषण क्या होता है हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही लिया है। इसमें देखते हैं थोड़ा सा और कुछ भी दिया हुआ है क्या अन्वेषण को, यानी कि अपने मृतकों को दफनाते थे। एक चट्टान की सतह हो सकती है जिस पर प्रागैतिहासिक मानव चित्र अंकित हो, ठीक है ना। तो ये अन्वेषण यानी खोज हो जाता है। खोज करना ऊपरी अन्वेषण। अन्वेषण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हो सकते हैं इसको छोड़ देते हैं। अन्वेषण के क्षेत्र चयन भी छोड़ देते हैं।
व्यापक अन्वेषण भी छोड़ देते हैं, गहन अन्वेषण भी। यहाँ पे ग्रिड प्रणाली क्या होती है, टिप्पणी के लिए आ सकती है, तो एक नजर उसमें डाल लेते हैं। अन्वेषण की गहन पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, यह प्रणाली स्थल के भीतर पाए गए शिल्प कृतियों और लक्षणों की अवस्थित के मानचित्रण की सहायक होती है। ठीक है, जालक रेखा चित्र के लिए एक नियम बिंदु चुना जाता है। इस बिंदु को आधार बिंदु के रूप में जाना जाता है और इस बिंदु से जालक उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यानी कि एक रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में इस बिंदु को खींची जाती है और एक रेखा आधार बिंदु से पूर्ण समकोण पर मध्याह्न तक खींची जाती है और इस रेखा को आधार रेखा स्थल की पूर्व पश्चिमी रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से ग्रिड बनाए जाते हैं। ठीक है, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, वो सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, ये इस तरह से देखिए ग्रिड प्रणाली क्या होती है, प्लॉट लोकेशन। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ हो गया, फिर ये ईस्ट की तरफ हो गया, वेस्ट और ईस्ट की तरफ हो गया। तो इस तरह से एक ग्रिड प्रणाली तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। उत्खनन तो पता ही है, खनाई करना। ठीक है ना, एक जब खड़ी खुदाई एक दूसरे पर पड़ी मतलब जब हम खुदाई करते हैं कहीं की, तो वहां पे एक नक्शा तैयार करना होता है, खुदाई के स्थल की तस्वीर लेनी होती है, तो पहला काम ग्रिड करना होता है। ग्रिड बनाने का विकल्प खुदाई के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उसके उपलब्ध समय पे धन है, अन्य संसाधन निर्भर करता है। ठीक है ना, तो जो ग्रिड होता है इसे तैयार किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदाई के वक्त हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं वो नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्खनन के प्रकार दिए हुए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर बड़े क्षेत्रों का उत्खनन, उत्खनन की अन्य पद्धतियां, खाई खोदना, पट्टी विधि, क्वांटेड विधि। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिए उत्खनन। ठीक है, उत्खनन की मूल पद्धति, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जो मुझे लगेगा मैं वो आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, उत्खनन के लिए आवश्यक उपकरण ये भी नहीं है, फावड़ा, कुदाली, मिट्टी को छानने के लिए बड़ी छलनी, बाल्टी, मापने के पीते, छोटे औजार, सिरे वाली कल में देख लीजिए, हो सकता है आ जाए उपकरण जैसे इसमें दे दिया, तो देख लीजिए, हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे तो अच्छी बात है। सही और वैज्ञानिक उत्खनन के लिए पर्याप्त उपकरण बताइए, तो फावड़ा हो गया, नोक वाला गोल सिरे का लंबा, कुदाली हो गई, सिर भारी और नोक वाला कोना होना चाहिए, है ना, कठोर और ठोस के लिए यूज होता है। मिट्टी को छानने वाली बड़ी छलनी होनी चाहिए, बाल्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, पानी लाने के लिए उपयोग किया जाता है, कभी कोई नमूनों को देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए धोया जाता है, मापने के लिए फीते चाहिए, छोटे औजार चाहिए, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये भी आपकी जो यूनिट है फिनिश्ड हो चुकी है। ठीक है ना, और मुझे लगता है ये ब्लॉक जो है इसमें एक रह गया, पुरातात्विक मानव विज्ञान के अंतः विषयक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय पुरातत्व है, नृजाति पुरातत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, नृजात पुरातत्व और प्रायोगिक पुरातत्व, ये इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों है, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, और ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।